राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 मार्च, दिन है रविवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की वैष्णव पाप मोचनी एकादशी और मीन संक्रांति। आप सभी को एकादशी और मीन संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का 12वां अध्याय। उससे पहले जान लीजिए आज के पंचांग के बारे में। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। एकादशी तिथि आज सुबह 9:16 तक रहेगी। बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आइए पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कहानी। इसके बाद आज आप गौतम मुनि और गायत्री माता की कथा सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब
सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। व्यास जी कहते हैं राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में इतने शव एकत्रित हो गए कि जिनकी गणना तक नहीं हो सकती थी। सभी मनुष्य क्षुधा यानी भूख की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर ये उत्तम विचार किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। अतः अब हम सब लोग मिलकर उनके आश्रम पर चले। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। बहुत से प्राणी वहाँ पहुँच चुके हैं। इस प्रकार विचार करके वे सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र के सामान, कुटुंबी, गोधन तथा दास दासियों को लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व से, कुछ दक्षिण से, कुछ पश्चिम से और कुछ उत्तर दिशा से, अनेक दिशाओं से बहुत से ब्राह्मण वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। आसन आदि उपचारों से उन ब्राह्मणों की पूजा की। कुशल प्रश्न के बाद उनके आने का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। वस्तुतः ब्राह्मण समाज बहुत दुखी था। उन सबको दुखी देखकर मुनि ने अभय प्रदान किया। उन्होंने कहा, विप्रो, ये आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारने से मैं कृतकृत्य हो गया। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणत हो जाते हैं, वे सभी ब्राह्मण अपने चरणों की धूलि से मेरे गृह को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से मैं तो धन्य हो गया हूँ। मेरे सिवा किसी दूसरे का ऐसा सौभाग्य भला कैसे है? संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, आपको प्रणाम है। आप महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। व्याहृति आदि महान मंत्र और प्रणव आपके रूप हैं। माता, आप साम्यावस्था में विराजमान रहती हो।
ह्रीं का रूप धारण करने वाली आप देवी को मेरा नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल आप देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। आपका स्वरूप तुरीयावस्था से अतीत है और आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। आप संपूर्ण वेदांतों की वेद्य विषय हो। सूर्य मंडल में आपका निवास है। प्रातः काल में आप बाल सूर्य के समान रक्तवर्ण वाली कुमारी, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वृद्धा के रूप से विराजती हो। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, मुने, तुम्हें जिस जिस वस्तु को पाने की इच्छा होगी, मेरा दिया हुआ ये पात्र उसे पूर्ण कर देगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। 6 प्रकार के विविध रस, तरह तरह के तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए। राजन, मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे। जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती थी, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु तथा श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां, जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली हुई थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्र होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला वह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रय क्षेत्र हो गया था। त्रिलोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, वे सब की सब भगवती गायत्री की कृपा से प्राप्त उस पात्र से ही निकल आई थी। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी मानो देवांगनाएं हों। साथ ही वस्त्र, चंदन और भूषणों से अलंकृत ब्राह्मणगण भी इंद्र जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय गौतम जी के उस आश्रम पर नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग का थोड़ा सा भी भय था और न दैत्य ही किसी को भय पहुंचा सकते थे। उस अवसर पर गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से 100-100 योजन के विस्तार में था। अन्य भी बहुत से प्राणी वहां आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करके उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। अनेक प्रकार के महान यज्ञ विधिवत संपन्न होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रशंसा की। महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में इस प्रकार कहा, अहो, ये गौतम मुनि हम लोगों के लिए इस समय स्वयं कल्प वृक्ष ही बन गए हैं। तभी तो इन महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में, जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, फिर भी उनके मन में अभिमान की गंध तक नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए भी एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना किया करते थे। परम भक्ति के साथ तीनों समय यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल वहां पुरश्चरण संबंधी कर्म संपन्न हुआ करते थे। अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्रातः काल में बाला, मध्याह्न काल में युवती तथा सायंकाल में वृद्धावस्था से संपन्न दिखाई देता है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए
गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। इसके बाद नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहाँ देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है, मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर, शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहां भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतघ्न ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने ईर्ष्यावश निश्चय कर लिया कि किसी भी प्रकार से हमें सर्वथा यही प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे उनकी ख्याति और न बढ़े। उन लोगों ने इस प्रकार का निश्चित विचार कर लिया। फिर इसके कुछ दिनों के बाद धरातल पर वर्षा भी होने लगी। राजन, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। उसे सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने गौतम जी को शाप देने का विचार किया। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? राजन, उन कृतघ्न ब्राह्मणों ने माया की एक गऊ बनाई। उस गऊ का शरीर जीर्ण शीर्ण था, यानी बहुत कमजोर वो गाय थी। इतनी जीर्ण शीर्ण थी मानो अब वह मरना ही चाहती थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी समय वह गऊ भी वहां पहुंच गई। मुनि ने हुंग हुंग इन शब्दों से उसे दूर भगाने का प्रयास किया। इतने में ही केवल मुंह से हुंग हुंग के शब्दों से ही उस गऊ के तो प्राण निकल गए। वे सारे ईर्ष्यालु ब्राह्मण तो इसी ताक में थे। जब उन्होंने देखा कि गऊ के प्राण निकल गए हैं तो उन्होंने खूब हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गऊ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के बाद अत्यंत आश्चर्य करने लगे कि मैंने तो इस गऊ को छुआ तक नहीं, फिर ये भला मेरे हाथों कैसे मर गई। अब वे आंखें मूंदकर समाधि में स्थित होकर इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत ही पता लग गया कि ये सारी करतूत इन ब्राह्मणों की ही है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हों। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने ये शाप दे दिया कि अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनाधिकारी हो जाओ। वेद, वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वदा अनाधिकार हो जाए। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा के लिए अनाधिकारी हो जाओ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान और उनकी कथा के श्रवण में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, जिससे कि तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। देवी के मंत्र, देवी के स्थान और उनके किसी भी अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए तुम सदा अधम समझे जाओगे। देवी का उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन करने में भी विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे। देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनाधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच ब्राह्मण की श्रेणी में रहोगे। भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे। रुद्राक्ष, बिल्वपत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वंचित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे। श्रौत स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे। अद्वैत ज्ञान निष्ठा तथा शम दम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ। नित्य कर्मादि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ।
स्वाध्याय अध्ययन तथा प्रवचन से तुम उन्मुख होकर सर्वदा अधम जीवन व्यतीत करो। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मण धमो तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों, कृच्छ्र, चांद्रायण तथा प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनाधिकार हो जाए। माता, पिता, पुत्र, भ्राता, कन्या और पत्नी का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाए। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष मेरे दिए हुए शाप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। बहुत कहने से क्या लाभ। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है, इसलिए तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वचनों द्वारा दंड देने के बाद गौतम जी ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय में गए। वहां जाकर उन्होंने महादेवी के चरणों में मस्तक झुकाया। परम आदरणीय देवी भी ब्राह्मणों की इस कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में विचार कर रही थी। उस समय भी देवी का मुख कमल आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था। अब आश्चर्य से युक्त मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से बोली, महाभाग, सर्प के लिए दिया हुआ दूध भी विष को ही बढ़ाने वाला होता है। तुम धैर्य धारण करो। कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है। इसके बाद भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मुनिवर गौतम जी अपने आसन पर चले गए। इसके बाद शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना भी वेदाध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया, यानी वे सब कुछ उन्हें भूल गए। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वे ऐसे भूले कि उन्हें गायत्री मंत्र तक याद नहीं रहा। वह एक अत्यंत भयानक दृश्य अब उनके सामने उपस्थित हो गया। वे सारे ब्राह्मण एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की तरह पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उन सब के सिर झुके हुए थे और वे तो कुछ भी कहने में असमर्थ थे। बस बार बार यही कह रहे थे, मुनिवर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए मुनिवर। जब मुनिवर को चारों ओर से घेर कर वे प्रार्थना करने लगे तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। मेरी कही हुई ये सारी बातें होकर रहेंगी, ये अन्यथा नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम्हें शाप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर ब्राह्मणों को विदा करने के बाद ये सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है, ऐसा विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत कर लिया। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभीपाक नरक से ब्राह्मण निकल आए। भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से ही वेदों के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते तथा उनके मुंह से स्वधा और स्वाहा का उच्चारण भी नहीं होता। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का किंचित मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन सब के दंडित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है। और बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ
कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने निंदित, अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभीपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओ, ये था चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यामंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजीत द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, हे कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं, ये तो सत्राजीत हैं जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। उसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चलाया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वो अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से इधर उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वो मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका तो मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने उस सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की उस भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए।
उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की तरह चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलि ऋक्षराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित, जामवान उस समय क्रोधित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता ही नहीं चला। उन्होंने भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। इसके बाद वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उसका उत्साह चला गया, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। प्रभु, मुझे याद है कि आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटा सकता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। इसके बाद भगवान ने सत्राजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वो सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजीत को सौंप दी। सत्राजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, किंतु उसका मुंह नीचे की ओर ही लटक गया। उसने अपने अपराध पर बड़ा भारी पश्चाताप किया। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। अब वो हर समय यही सोचता कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं, अपने इस अपराध को कैसे दूर करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लालच से मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का प्रायश्चित हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए प्रयास किया और अपनी कन्या
तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि हम स्यमंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, फिर भी जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपराचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे कि हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा कि तुम सत्यजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्यजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का अपमान करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्यजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्यजीत को मारकर और मणि छीनकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को ये देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा दुख हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वो बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर से विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और खुद हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करते हुए कहने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो ये बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका को लौट आए और फिर शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मार डालने का प्रयास कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम तो जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे बिल्कुल बालक ही थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लिया करते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत है, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। पहले तो कृतवर्मा और अक्रूर ने शतधन्वा को खूब उकसाया ताकि वो श्री कृष्ण से बैर ठाने और उनसे युद्ध करे, लेकिन जब शतधन्वा श्री कृष्ण से बैर ठाने लगा, तब वह सहायता मांगने के लिए जब उन दोनों के पास गया तो वे दोनों साफ मुकर गए
और भगवान की स्तुति करने लगे, उन्हें नमस्कार करने लगे। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और खुद 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और जो बड़े वेग वाले घोड़े से जुती हुई थी। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वो उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वो अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट लिया और उसके वस्त्रों में से स्यमंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के पास आकर कहा, भाई, हमने तो शतधन्वा को व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि उसके पास तो स्यमंतक मणि है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, ऐसा कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनी बलराम जी महाराज मेरे घर पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेकों सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला, किंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब और्ध्वदैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल्क के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं वहां वहां खूब वर्षा होती है और किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। ये जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब आदर सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें ये बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़कर गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप तो जानते ही हैं कि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, फिर भी वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बहुत बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं और दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई ये आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बातों का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वो मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं।
परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर अक्रूर जी को समझाया बुझाया, तब उन्होंने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकालकर भगवान को दे दी। भगवान ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी फिर से अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण ये आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों को धोने वाला है, परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राणों का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब उठकर एक साथ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मगन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण कुछ लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। फिर वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया गया और वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे। वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। ये अपना है और ये पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी कहने लगे, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस घने वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरभ, गवय, नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरन होता है, गैंडे, खरगोश और शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे।
अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वह तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रेमित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बताओ। कालिंदी नाम की उस युवती ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम बांटने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से ये सारी बातें कह दी। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा जी के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष, 4 सफेद घोड़े, एक रथ और 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई भी शस्त्र या शास्त्रधारी भेद ना सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हुआ था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वंशवर्ती और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधि देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर कर ले गए और सभी लोग अपना समूह लिए बैठते देखते ही रह गए। परीक्षित, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित, राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई भी राजा उस कन्या से विवाह नहीं कर सके, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अयोध्या जा पहुंचे। कौशल नरेश अर्थात अयोध्या के नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमारमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन ये इच्छा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके केवल इन्हीं का चिंतन किया हो तो यही मेरे पति हो और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नागनजिती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित,
राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चना पूजा करके ये प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन, पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ भी शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंशी शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, ये सब बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो हे लक्ष्मीपते, आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल ही खेल में उन बैलों को नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख, ढोल, नगाड़े बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौवें और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्णहार पहने हुए थी, उपहार में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा कर दिया। उस समय उनका हृदय वात्सल स्नेह के उद्वेग से द्रवित हो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने ये समाचार सुना, तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन नहीं हुई। उन लोगों ने नागनजिती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और बड़ी ही तेजी से वे उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे कोई सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ देता है, वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। इसके बाद यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति केकय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। मद्र देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों पत्नियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदीगृह से छुड़ाकर लाए थे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके अगले अध्याय में आप बहुत ही रोचक कथा सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अंब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा,
जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।